बहति भुवन श्रेणीं शेषः फलाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सचधार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिर्नादरात् अहमहतां निःसीमानस्य चरित्रविभूतया बहति भुवन श्रेणीं शेषः फलाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सचधार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिर्नादरात् अहमहतां निःसीमानस्य चरित्रविभूतया। यहाँ कवि भर्तृहरि जी इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो महापुरुष का चरित्र होता है वह अत्यंत आश्चर्यकारी होता है। वह तो निरंतर हित साधन में ही लगे रहते हैं। इस तथ्य को नीतिकार भर्तृहरि जी कच्छप शेष तथा समुद्र के माध्यम से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। बहति भुवन श्रेणीं शेषः फलाफलक स्थितां। शेषः माने शेषनाग, फड़ा माने अपने फड़ के, फलक माने फलक पर, अपने फड़ के फलक पर शेषनाग स्थितां माने स्थित किए हुए हैं। भुवन श्रेणीं समस्त संसार को यानी लोकों की श्रेणी को, लोकों की पंक्ति को शेषनाग अपने फड़ के फलक पर वहति माने ढो रहे हैं, यानी वहन कर रहे हैं। शेषनाग अपने फड़ के फलक पर समस्त संसार के बोझ को, समस्त संसार को बहति माने ढो रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं? कमठपतिना मध्ये पृष्ठम, कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सचधार्यते। कमठपतिना यानी कच्छप राज मध्य पृष्ठम अपने पीठ के मध्य भाग पर सदा चाधार्यते यानी उस शेष नाग को धारण किए हुए हैं। शेष नाग अपने फड़ के फलक पर समस्त संसार को धारण किए हुए हैं और कच्छप राज वो अपने मध्य पीठ पर सदा चाधार्यते उस शेष नाग को धारण किए हुए हैं। यानी कच्छप राज द्वारा अपनी पीठ पर के मध्य भाग पर सदैव उस शेष नाग को धारण किए हुए हैं। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम, तमपि कुरुते, तम माने उसको भी, किसको अर्थात उस कच्छप राज को, उसको भी क्रोडाधीनम माने अपनी गोद में लिए रहता है। कौन लिए रहता है? पयोधीर नादरात। पयोधि माने सागर हमेशा अनादरात, पयोधि अनादरात यानी अनायास सागर यानी समुद्र अपनी गोद में, क्रोडाधीनम माने अपनी गोद में लिए हुए है। आहा महताम निःसीमानस्य चरित्रभूतः। आहा माने ओह, आह कष्ट की बात है या हाय, अरे महापुरुषों, महताम माने महान, निःसीमान चरित्रभूतया यानी महान पुरुषों की चरित्र की विभूतियाँ निःसीमान माने सीमा से रहित होती हैं, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं होती है। जो महापुरुष होते हैं उनके वह असाधारण
कर्म को करते हैं उनके असाधारण कर्म किए जाने की सामर्थ्य होती है, जिसे सामान्य जन आश्चर्यचकित होकर के देखता है। उसी प्रकार से जैसे शेषनाग समस्त संसार को अपने फड़ के फलक पर लिए हुए है और कमठपतिनः मध्य पृष्ठम सदा चाधारित है, और उस शेषनाग को अपनी पीठ के मध्य भाग में कच्छप राज धारण किए हुए है। तमपि पूर्ते क्रूराधीनम पयोधिर्नाद्यात् अनादरात पयोधिर, और अनायास ही समुद्र क्रोधाधीनम तमपि कुरुते, उसको अपनी गोद में लिए हुए हैं। अपने फड़ के फलक पर समस्त संसार को शेषनाग धारण किए हुए है, और उस शेषनाग को अपनी मध्य पीठ पर कच्छप राज धारण किए हुए हैं, और उसको भी अपनी गोद में अनायास ही समुद्र धारण किए हुए हैं। आह महताम निःसीमाना चरित्रवृत्त्या, ओ जो महान पुरुष होते हैं, यानी महान पुरुषों की निःसीमा यानी सीमा से रहित असीमित चरित्र विभूतियाँ, उनके चरित्र की यानी कार्य की विभूतियाँ होती हैं। महापुरुषों के कार्यों की विभूतियाँ सीमा से रहित होती हैं, असीमित होती हैं। फिर से एक बार देखते हैं। बाहति भुवन श्रेणिम शेषः फड़ा फलक स्थिताम् कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स धारयते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिनरानादरात् अहमहतां निःसीमानश्च चरित्र विभूतया। यह हरिणी छंद में कहा गया है, जिसका लक्षण है हरिणी छंद का नस मर सलगा खड़बेदैर हरिणी मता नस मर शैलागा सडबेदैर हरिणी मता बाहति भुवन श्रेणिं शेषः फड़ा फलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धारयते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिर्नादरात् अहमहतां निःसीमानश्च चरित्र विभूतयः। वरं पचच्छेदः समधमघवन मुक्तकुलिश प्रहारे उद्गच्छदग बहुल दहनो उद्गारे गुरुभि तुषारात्रे सुनु आहा पितरि कलेश विवशे नाचासौ सम्पादा पयसि पयसां पत्यरुचितः पयसि पयसां पत्यरुचितः। इसमें कविवर भर्तृहरि जी ने शिखरणी छंद का प्रयोग किया है, जिसका लक्षण है रसय रुद्रस्य छिन्ना यमन शबलागाः शिखरणी रसय रुद्रश्छिन्ना यमन शबलागाः शिखरणी वरं पचच्छेदा समद मघवन मुक्त कुलिश
प्रहारे रुद्गच्छद बहुलो बहुल दहोन उद्गारे गुरु भी तुषारात्रे सुनुर आहा पितरि कलेश विवशे नाचा सौ संपादा पयसी पयसाम पतिरुचिता पयसी पयसाम पतिरुचिता। करे बरम पछच्छेदा, बरम माने अच्छा होता, पछच्छेदा पछच्छेदा माने पंख कट जाते, यानी पंखों का कट जाना अच्छा होता। समध मघवन मुक्त कुलिशः, समध मघवन यानी मदमस्त, मघवा माने होता है इंद्र के द्वारा, मतवाले इंद्र के द्वारा उन्मुक्त माने छोड़े गए, कुलिश माने अस्त्र से, मतवाले इंद्र के द्वारा छोड़े गए अस्त्र के द्वारा बरम माने अच्छा होता, पछच्छेदा उसके पंख कट जाते। किसके पंख कट जाते, नीचे यहाँ बताया गया है, आप पहले इसको देखिए। प्रहारे उद्गच्छद बहुलद नोद उद्गारो भी, प्रहारे माने प्रहार के द्वारा, कुलिस माने अस्त्र के, अस्त्रों के प्रहार से, वह प्रहार कैसे था, उद्गच्छत बहुलद बहुल दहोन उद्गारो गुरु भी, ऊपर उठती हुई, उद्गच्छत उद्गच्छत माने ऊपर की ओर उठती हुई, बहुल दहोन माने अग्नि की ज्वालाओं के कारण, ऊपर उठती हुई अग्नि की ज्वालाओं से, गुरु भी माने अत्यधिक, अत्यधिक ऊपर उठती हुई अग्नि की ज्वालाओं से असहनीय, समद मघवन मुक्त कुलिशः, मद में चूर हुए, यानी मद में चूर हुए इंद्र के द्वारा छोड़े गए ब्रज के द्वारा बरम पछच्छेदा, बरम माने अच्छा होता, पछच्छेदा माने उसके पंख का कट जाना। किसका पंख, तुषार आद्र है, तुषार आद्र, तुषार हिमालय के लिए कहा गया है, हिमालय तुषार आद्रे, आद्रे माने होता है हिमालय, हिमालय के सुनो माने पुत्र, हिमालय के पुत्र का बरम पछच्छेदा, बरम पछच्छेदा माने अच्छा होता कि उसका पंख कट जाता। किंतु हाय कष्ट की बात है, पितरि कलेश विषे, पितरि कलेश माने पिता को, कलेश माने कष्ट में पड़े हुए, पिता को कष्ट में पड़े हुए, ना चा असह संपाता, संपाता माने होता है गिर जाना या कूद जाना, इसका असह माने इसका, ना माने नहीं, उचिता माने उचित था, कहाँ पर, पयसी पैसाम पत्यरुचि, पयसी पैसाम यानी पयसी माने होता है जल, पैसाम जल का पति यानी कि समुद्र के लिए कहा गया है, जल का पति यानी समुद्र में कूदना, उचिता ना असौ, असौ उचिता इसका कूदना उचित नहीं था, संपादो माने कूदना, इसका कूदना उचित नहीं था, उससे अच्छा था कि मद में चूर हुए, अहंकार में चूर हुए इंद्र के ब्रज से के प्रहार से जो ऊपर उठती हुई प्रबल अग्नि की ज्वालाओं के कारण अत्यधिक असहनीय थी, ऐसे अस्त्र से बरम पछच्छेदा उसका पंख का कट जाना अच्छा था। लेकिन तुषार आद्रे सुन, हिमालय के पुत्र यानी मैनाक पर्वत का पितरि कलेश विषय, पिता को कष्ट में पड़ा हुआ देख करके ना चासो संपाता पैसा, समुद्र जो जल का स्वामी समुद्र होता है उसमें कूद जाना इसका अच्छा नहीं था। यहाँ पर एक पौराणिक कथा है, उसमें यह बताया गया है कि प्राचीन काल में बहुत पहले पृथ्वी पर स्थित जो पर्वत होते थे उनके पंख होते थे, वे जहाँ चाहते थे उड़ उड़ के वहाँ जा कर के बैठ जाते थे।
उड़ते उड़ते वे जो कभी थक भी जाते थे और थकने के कारण वह नीचे गिर जाते थे। यदि निर्जन स्थान पर गिरते थे तो कोई हानि नहीं होती थी, परंतु जब वह किसी जनपद पर गिरते थे तो वहाँ पर जन धन की बहुत हानि होती थी। इससे क्रोधित होकर के लोगों ने अर्थात देवताओं ने इंद्र से बताया। इंद्र इस बात पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर के अपने अस्त्र को उठाया और अस्त्र को उठा करके समस्त पर्वतों के पंख को काट दिया। और उसमें जब इंद्र इसका हिमालय का पंख कट रहा था तो उसका पुत्र जो मैनाक था वह मैनाक वहाँ से उड़ कर जा कर के समुद्र में छिप गया। उधर इंद्र के ने प्रहार करके हिमालय के पंख काट दिए और इधर इसका पुत्र मैनाक अपने पिता को कष्ट में फंसा हुआ देख करके उसकी कोई सहायता नहीं की, बल्कि स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए वह आकर के समुद्र में मिल जाता है। उसका यह कार्य किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं रहा। ठीक वैसे ही जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वह संकट से ग्रस्त होता हुआ अपने पिता को देख करके उन्हें चाहिए कि वे अपने पिता की रक्षा करें, ना कि अपने प्राण को बचाने के लिए अन्यत्र चले जाएं। वे अपने लोगों के समीप में रह करके हर्षपूर्वक जो उनकी रक्षा हो सके उसकी रक्षा करनी चाहिए, उससे उनकी भले ही क्षति हो जाए लेकिन वहाँ से उनको भागना ही नहीं चाहिए। इसी बात से यहाँ पर भर्तृहरि जी मैनाक पर्वत के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो मैनाक पर्वत था जब हिमालय का पंख कट रहा था तो वह अपने पिता को कष्ट की दशा में देख करके वहाँ से भाग खड़ा हुआ, जबकि उसे चाहिए था कि वह अपने पिता के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसके पंख बरम पछच्छेदा, भले ही उसका पंख कट जाता लेकिन उसका वहाँ से जा करके समुद्र में छिप जाना अच्छा नहीं था। बरम पछच्छेदा समद मगे मन मुक्त कुलिश प्रहारे रुद्र गच्छदगे बहुल दहो नो उद्गारे गुरु भी तू सारा त्रय सुनुर आहा पितरी कलेश विवशे न चासो संपाता पयसी पय संपत रुचिता पयसी पय संपत रुचिता।